वाय नमस्तुभ्यम। सावन महीने की पवित्र अष्टमी, नवमी और दशमी, इन 3 दिनों में जब भी समय मिले आपको इन सर्वश्रेष्ठ उपायों को करने का बहुत अधिक प्रयत्न करना है, क्योंकि यह तिथि साधारण नहीं है। भाग्य बदलने के लिए है, रोग कर्ज संकट पीड़ा से मुक्ति देने के लिए है। वीडियो में बहुत सरल उपाय जो गुरुजी द्वारा बताए गए हैं उन्हें विस्तृत और सही विधि से, सही नियम से आपको बताने का प्रयत्न करूंगी, तो ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। जो पहला उपाय है वह बहुत श्रेष्ठ है और 28 जुलाई को पड़ने जा रही है इस महीने की अष्टमी। ठीक है, नोट करते हुए चलिएगा। सावन महीने की जो अष्टमी है वह 28 जुलाई को पड़ रही है। ठीक है जी, अब आप सभी को यह चीज़ नोट करते हुए चलिएगा। इसके बाद जो अगस्त महीने में आएगी वह 12 अगस्त को, वह सोमवार की अष्टमी कहलाएगी, परंतु अभी जो है वह 28 जुलाई को है, उस दिन आपको उपाय करना है। इसके पश्चात दीपक का भी उपाय जो कि आपको अष्टमी, नवमी और दशमी 3 तिथियों में करना है वो भी बताऊंगी, तो बने रहिएगा। जो प्रथम उपाय है वह अष्टमी, सावन अष्टमी के दिन ही किया जाता है। कैसे करना है ध्यान से सुनिए। गुरुजी कहते हैं आपको इस उपाय को करने के लिए 5 बेलपत्र की आवश्यकता पड़ेगी। पूजा की थाली में 5 बेलपत्र रख लीजिए, 1 गोलबत्ती का दीपक रख लीजिए और 5 ही आपको शमी के पत्ते रख लेने हैं। जैसा गुरुजी हमेशा बताते हैं, 5 अगर शमी के पत्ते न मिल पाए तो आप उनके स्थान पर 5 चावल के दाने भी पूजा की थाली में रखना है। 5-5 का यह जो है बहुत विशेष संयोग है। आपको 5 शमी के पत्ते रखने हैं, 5 बेलपत्र रखने हैं पूजा की थाली में, और 5 बेर के पत्ते, जिसमें बेल जो बेर होता है ना, जैसे हम लोग खाते हैं, आपने देखा होगा बेर, 5 वही बेर आपको रखने हैं। ठीक है, पत्ते रखने हैं, इस बात का ध्यान रखना है। यह बहुत सरल उपाय है, परंतु इसके खास फल तत्काल मिलते हैं। यह उपाय जैसे कोई बच्चे चिड़चिड़े हैं और उनके नौकरी के अवसर नहीं लग रहे हैं, 1-2 नंबर से चूक जाता है, या पति कहना नहीं मानते, बच्चे कहना नहीं मानते, आपकी बात नहीं सुनते, दुर्व्यसन में पड़े हैं और उनको निरंतर जो है बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो यह सावन महीने की अष्टमी को आपको छोड़ना नहीं है। अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर यह उपाय करना है। तो उपाय करने के लिए आपको ध्यान से सुने, कैसे करना है कमेंट्स में लिख दीजिए, अवधूतेश्वर महादेव की जय। 5 शमी के पत्ते, 5 बेलपत्र, 5 बेर की पत्तियां आपको पूजा की थाली में रखनी है। गोलबत्ती का घी का दीपक रखना है और विशेष तौर पर एक जल का लोटा रखना है। पूजा की थाली में लाल चंदन और पीले चंदन की भी आवश्यकता पड़ेगी। आप सभी को सबसे पहले शिवलिंग पर जल का अभिषेक करना है, उसके बाद गोलबत्ती का घी का दीपक लगा देना है। सुबह से लेकर रात्रि तक कभी भी कर सकते हैं, घर में कर रहे हैं तो भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सभी को जो बेर की पत्तियां हैं उनमें सबसे पहले लाल चंदन लगा देना है सभी पत्तियों में। ठीक है, अपनी मनोकामना बोले, रोग कर्ज पीड़ा दुख तकलीफ जो है वह बोले, और बेर की पत्तियों में लाल चंदन का आप 1-1 बिंदी लगा दीजिए। इसके बाद 5 बेलपत्र जो आपको प्राप्त हो रही हैं उनमें आप पीला चंदन लगा दिए। ठीक है, बेलपत्र की जो पत्तियां हैं उनमें पीला चंदन लगाना है, बेर की पत्तियों में लाल चंदन लगाना है। 5 शमी पत्र में कुछ भी नहीं लगाना है, सभी अपने हाथ की हथेली में लेकर धीरे धीरे शिवलिंग पर आप 1-1 करके अपनी मन की कामना कहकर समर्पित कर दीजिए। करने के बाद महादेव से प्रार्थना करें कि महादेव, आज अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर अपने पति बच्चों के उज्जवल भविष्य और उनके स्वास्थ्य की जो सुधार है उसके लिए और उनकी पीड़ाओं की मुक्ति के लिए आपका दिव्य उपाय किया है, इसे फलित करें। ऐसी प्रार्थना करते हुए आपको बेर के पत्ते, बेलपत्र और शमी पत्र जो है महादेव स्वीकार कर चुके हैं, उठा लेना है। उठाने के बाद इन्हें लेकर चले जाना है बेलपत्र पेड़ के नीचे। बेलपत्र पेड़ के नीचे आपको जल चढ़ा देना है और वहां पर सभी चीजें अपनी मनोकामना कहकर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित करना है। और चढ़े हुए बेलपत्र, 5 बेलपत्र आपको उठाकर घर लाना है और भगवान का स्मरण कर कर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर, जो बच्चे और बड़े चिड़चिड़ाट स्वभाव के हैं उन्हें खिला देने से गुरुजी कहते हैं उनके जीवन में जो उनकी बुद्धि विपरीत हो रही है, उनको रोग मिल रहे हैं और उनके जीवन में कहीं ना कहीं दुख है, तो वह सभी समस्याओं का निदान हो जाएगा। तो इस विशेष जो है अष्टमी तिथि पर आपको यह सरल सा उपाय करना है। कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो पूछ लीजिएगा। बढ़ते हैं दीपक के सरल से उपाय की तरफ। जैसा मैंने आपको बताया, अष्टमी, नवमी, दशमी सभी तिथियों में आपको यह उपाय करना है। जैसा गुरुजी ने बताया, जब भी अष्टमी पड़े, जब भी सावन महीने की जो है पंचमी पड़े, जब भी सावन महीने की अमावस्या, एकादशी पड़े, कुल मिलाकर जो है यह शुभ तिथियां हैं, इनमें आप सभी को कोशिश करना है कि 5 दीपक का आप ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। ठीक है, अब यह 5 दीपकों का दान आप शिव मंदिर में कर सकते हैं, जलाशय में कर सकते हैं, पीपल, आंवला, बेलपत्र, इन
इन पवित्र पेड़ों में कर सकते हैं 5 गोल बत्ती के घी के दीपक। परंतु गुरुजी ने कहा है अगर इन परिस्थितियों में अगर मौसम खराब है, आप नहीं जा सकते हैं, कीचड़ वगैरह की स्थिति है, तो घर के दरवाजे पर भी 5 दीपक अपने दाहिने हाथ की तरफ प्रदोष काल में और शाम के समय आपको जरूर से प्रज्वलित कर लेने हैं। अगर ऐसा है कि आप 5वां दीपक घर के दरवाजे पर न लगाते हुए एक घर की रसोई में लगा देते हैं, एक घर की जो है विशेष तौर पर तुलसी के कुंडे में लगा देते हैं, एक दरवाजे पर लगा देते हैं, एक सभी स्थानों का भाव करते हुए आकाश की तरफ लगा देते हैं, सब स्थानों का स्मरण करते हुए शुभ स्थानों का, और एक दीपक घर के मंदिर में रख देते हैं, तो भी भाग्य आपका बदल जाता है। तो यह नवमी, दसवीं, अष्टमी किए जाने वाले उपाय मैंने बताए। इसके बाद बारी आती है दसवीं की। अष्टमी हमने बात कर ली, नवमी की बारी आती है। तो नवमी तिथि 29 जुलाई के दिन पड़ने जा रही है। तो आप सभी को इस दिन सर्वश्रेष्ठ उपाय रोग मुक्ति के लिए करना है। आप सभी को इस उपाय को करने के लिए 7 दूर्वा की आवश्यकता पड़ेगी, दुब घास की, ठीक है। इन्हें नोट डाउन करते हुए चलिएगा। 7 दूर्वा घास की आपको आवश्यकता पड़ेगी जो अच्छी अवस्था में हो। गुरुजी कहते हैं महिला की पैर से लेकर सर तक, पुरुष जन की भी पैर से लेकर सर तक अगर कोई भी परेशानी चल रही है, रोग चल रहा है, तो सावन महीने की नवमी तिथि नोट करते हुए चलिएगा। 29 तारीख को उपाय करना है। 7 दूर्वा हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर, गणेश जी महाराज के चरणों में स्पर्श कराकर आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद आप सभी को महादेव से उसे मांग कर लाना है औषधि स्वरूप में। लेकर आने के बाद आपको सावन महीने में इसे नहीं खाना है, बल्कि इसे छुपाकर अपने पास रख लेना है। सावन के बाद जो भादों का महीना आएगा, उस महीने आपको चबा चबा कर थोड़ा थोड़ा जो है मेरी रोग मुक्ति हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए हाटकेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यह उपाय कर लेना है। 29 जुलाई को यह उपाय किया जाएगा। और सावन महीने में तो कभी भी कोई भी उपाय किया जाता है तो फल देने वाला होता है। लंबे समय से रोग से परेशान है तो इस कार्य को भी आप कर सकते हैं। तो 3 उपाय मैंने बताए जो कि आपको करने हैं। बढ़ते हैं 10वीं तिथि जो कि 30 जुलाई 2024 के दिन पड़ेगी। इस दिन गुरुजी कहते हैं आपको लेनी है 11, 21, 51 जितनी भी शमी के पत्ते मिल जाए, ठीक है। 11, 21, 51 इनमें से जो भी संख्या निर्धारित है आपके पास, जितनी भी हो सके उतने शमी के पत्ते आप शहद की एक कटोरी में भिगा लीजिए और इनसे शिव का श्रृंगार करना शुरू कर दीजिए। 11, 21, 51 जो है शमी के पत्ते जो शहद में डुबाकर शिव का श्रृंगार सावन महीने की 10वीं के दिन कर देता है, गुरुदेव कहते हैं उसका भाग्य उदित हो जाता है, उसे पढ़ाई में उन्नति मिलती है, उसके रोग कटते हैं, उसका विवाह होता है, पुत्र प्राप्ति होती है, जीवन में आने वाली विपदा, संकट इत्यादि से भी उसे मुक्ति मिल जाती है। तो सावन महीने की अष्टमी, नवमी, 10वीं इन 3 तिथियों में जब भी आपको समय मिले इन श्रेष्ठ सरल से उपायों में से करने का कोई ना कोई उपाय कीजिएगा। आपको सभी जानकारियाँ कमेंट्स में भी आप पूछेंगे तो मैं देने का प्रयत्न करूँगी। और साथ ही आप सभी कोई ना कोई श्रेष्ठ तिथियों को छोड़िएगा नहीं। इन तिथियों में गुरुजी कहते हैं जैसे आप सभी 108 की वस्तु कोई भी 108 कोई भी वस्तु इन जो है मैंने तिथि जो अष्टमी, नवमी, 10वीं बताई, किसी भी तिथि में शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो भी कल्याण होता है, रोग कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति मिल ही जाती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।